हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम मुकेश सर। आज हम हाइट एंड डिस्टेंस पर डिस्कस कर रहे हैं। 9th चैप्टर है ये 10th क्लास में, जिसमें कुछ ट्रिग्नोमेट्री का जो एप्लीकेशंस है वो हमको इस चैप्टर में देखने को मिलता है कि हम कैसे ट्रिग्नोमेट्री को प्रैक्टिकल लाइफ में या उसका जो एप्लीकेशन है कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं। दैट इज़ द टॉपिक। क्वेश्चन हमारा है कि एक ऑब्जर्वर है जिसकी हाइट है 1.5 मीटर और ये एक टावर को देख रहा है, टावर के टॉप को देख रहा है। ये टावर है इस टावर की हाइट है 30 मीटर। 30 मीटर की हाइट है इसकी, और ये ऑब्जर्वर इसको यहाँ से देख रहा है। देखो ये इसके यहाँ से देख रहा है। ये मान लो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, बी यहाँ टॉप है, सी ये पॉइंट हो गया, डी ये टोटल हाइट है इसकी। ये टोटल हाइट 30 है, जिसमें ये 1.5 हुआ तो इधर भी 1.5 हो गया, 1.5 यहाँ। तो ये हाइट आपको चाहिए क्योंकि इस हम डिस्कस करेंगे इस पर। तो इधर डी हो गया, इधर ई कह सकते हो। ये इस तरह का प्रॉब्लम है हाइट एंड। अब ये 30 डिग्री पर है, फिर ये यहाँ से आगे बढ़ा, यहाँ पर आया, यहाँ से फिर देख रहा है इसको। तो अब ये पी पॉइंट पर आ गया और यहाँ से ये देख रहा है। तो इसका ये ऑब्जर्वेशन जो एंगल है वो 60 डिग्री पाया उसने। क्वेश्चन ये है कि ये कितना डिस्टेंस ये मूव किया। दिस इज़ द क्वेश्चन। ये हम इसको x मान लेते हैं और ये यही वाइट हमारे पास हमारा ये है क्वेश्चन है कि रिक्वायर्ड है कि कितना होगा ये हाइट। तो अब हम इसमें क्या करेंगे कि लेट BD is tower, और ये A is observation point, तो B यहाँ पर हमको A is and P is another observation point. ये इतना सा सब डिस्कस ये कर लो। यहाँ पर हम ए भी मेंशन कर देंगे। ए हमारे पास 1.5 मीटर है और BD की हाइट है 30 मीटर। इसीलिए हमारे पास जो BC बचा वो बचा 30 माइनस 1.5। इसमें माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा ये 0.5 और क्या कहते हैं कि 28, ये 28 मीटर ये हो गया। अब हम इसी पर देखेंगे कि हम जब हम बेस और इसको थोड़ी देर के लिए हम वायलेट कर लेते हैं। तो पहले हम अगर ट्रायंगल ACB लेते हैं, इन ट्रायंगल ACB में देखो 30 डिग्री लेना होगा और ये साइड यहाँ से यहाँ तक लेना होगा। तो 30 डिग्री बराबर सामने लेंगे हम BC और इसका बेस हो गया यहाँ से यहाँ तक AC। 1030 1/√3 होता है। BC अभी निकाले, यहाँ पर BC कितना है 28। इसको भी अगर चाहें हम डेसिमल में इसको पॉइंट हटा के
मतलब कि इसको ये कर लो कि पॉइंट हटा दो। तो पॉइंट हटाने के लिए क्या करेंगे, नीचे 10 लगा देंगे, 5 से कट करो, 5 से 5 टू 10, 5 और 5 25 5 35 57 यानी 57/2 मीटर है इसका है। तो हम यहाँ पर BC की जगह पर 50 ये लिख देंगे 57/2 अपॉन AC, यहाँ से यहाँ तक हुआ, AC का मतलब हुआ AP प्लस, तो हम यहाँ x प्लस y करके लिख देते हैं। ये इसको लेते हैं, अगर हम पहले चाहो तो AP प्लस PC लिख दो, फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AP प्लस PC इधर आ जाएगा, AP प्लस PC इक्वल्स टू हो गया इधर 57/2 और ये मल्टीप्लाई होगा √3, ठीक है। और यहाँ पर एक नंबर डाल के छोड़ दो, क्योंकि इसमें दोनों में से कोई चीज़ हमको मालूम नहीं है। अब हम 60 डिग्री वाले में आते हैं। इन ट्रायंगल BCP में 10 जब 60 डिग्री लेंगे तो हमारे पास होगा ये BC अपॉन PC, ये 60 डिग्री √3 होता है, और ये BC की जगह पर हम वही 57/2 लेते हैं, और PC थोड़ी देर के लिए हमने PC को, अच्छा PC ही रहने दो अभी, ठीक है ना, ये हो गया। अब ये √3 के नीचे 1 है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो PC से मल्टीप्लाई होगा, ये √3 PC इक्वल्स टू 57/2, और फिर इधर से PC बराबर हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा 57/2, ये 53 √3 यहाँ आ गया। अब हम इसको रेशनलाइज कर लें, तो ये रेशनलाइज करेंगे तो PC बराबर हो जाएगा 57/2 इंटू √3 है, यहाँ √3 है तो हम इसको √3/√3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जिसको रेशनलाइज करना कहते हैं। ये आप इसको इस तरह से लिखो कि अभी हमारे पास है 57/2 √3, इसको √3/√3 कर लेते हैं रेशनलाइज, तो ये हो गया 57√3/√3 हो गया, 2 × 3 से ये कट रहा है 19 √3/2, ये निकला क्या, ये दिस इज़ y, दैट इज़ y, और हमको x निकालना है। तो x यहाँ पर हमारे पास है, ये कह सकते हो कि x प्लस वाई बराबर हमारे पास दे रखा है AP प्लस PC, यानी x प्लस वाई इक्वल्स टू इतना दे रखा है। तो अब हम यहाँ पर वैल्यू डाल देते हैं इसका, तो हम ये हमको AP चाहिए, AP बराबर क्या हो जाएगा, AP प्लस PC हमारे पास है, AP प्लस PC, ये हमारे पास है 57/2, इधर √3 है, और PC जो अभी निकाले हम, कितना निकाले, यानी y जो निकला ये x है, ये y है 57√3/2, ये y की जगह पर वैल्यू डाल दो तो ये 19 √3/2,
57√3/2, इसको उधर ले चलो, x 57√3/2 माइनस 19√3/2, एलसीएम तो अब हम यहाँ पर मिटा लेते हैं। अब हम इसको यहाँ पर देखो कि x बराबर हो जाएगा, ये एलसीएम हमारा कितना गया 2, जब एलसीएम कॉमन आता है तो ऊपर एज इट इज लिख देते हैं 57√3 माइनस 19√3, तो 19 ऐसे भी कॉमन आ रहा है दोनों से, 19 कॉमन आ गया तो यहाँ बचा कितना 3√3 माइनस √3, यहाँ √3 भी कॉमन ले सकते थे, एक ही साथ ले लेते हैं, 19√3 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचेगा कितना 1 माइनस √3 भी कॉमन आ गया, 90, तो यहाँ बचा सिर्फ 93 बचा, यहाँ 1 बचा अपॉन 2, ये 2 हो गया, 2 कट जाएगा, 19√3 यहाँ 2 हो गया, यहाँ 2 हो गया जो कि कट गया, यानी 19 इतना मीटर, उसको AP बराबर हो गया जो हमको निकालना था, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। 6 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। देखो एक बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग पर एक फ्लैग, ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग की हाइट है 20 मीटर, इस पर एक फ्लैग स्टाफ लगा हुआ है, ये झंडा है, इस झंडे को यहाँ से कोई ऑब्जर्वर देख रहा है, झंडा के टॉप को भी देख रहा है और उसके बॉटम को, इसके टॉप को, बिल्डिंग के टॉप से इसका जो ये एंगल है वो है 30 डिग्री और ये 45 है और ये है 30, ये 60 डिग्री है, मतलब टॉप को देख रहा है, फ्लैग स्टाफ के टॉप को देख रहा है तो 60 डिग्री पर, और फ्लैग ये बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है तो 45 डिग्री पर। दिस इज द क्वेश्चन आपके सामने है, वहाँ पर देखो। अब ये है ऑब्जर्वेशन पॉइंट, ये BC बिल्डिंग हो गया और D ये हो गया टॉप ऑफ फ्लैग स्टाफ। ठीक है, दिस इज फ्लैग, ये बिल्डिंग, ये फ्लैग स्टाफ, इसी की हाइट निकालना है, ये दिस इज द क्वेश्चन। फ्लैग स्टाफ H बराबर व्हाट, दिस इज द क्वेश्चन। तो हम थोड़ी देर के लिए इसको यूज़ करेंगे, तो ये भी हम थोड़ी देर के लिए x ले लेते हैं। तो लेट BC इज बिल्डिंग, CD इज फ्लैग स्टाफ और A इज ऑब्जर्वेशन पॉइंट। ऑब्जर्वेशन पॉइंट है ना, तो अब हम इन ट्रायंगल, अगर हम ABC पहले ले लो, ABC में 1045 अगर लेंगे, 1045 होगा साम अपोजिट, यानी BC अपॉन AB, ये 1 होता है, ये BC 20 है, ये x माने हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके x बराबर 20 मीटर हो गया, यानी ये भी 20 मीटर हो गया, है ना। अब हम लेते हैं ABD है वो,
तो इन राइट ट्रायंगल ए बी डी, देखो ए बी डी में, क्योंकि हमको इतना नहीं, इतना तो ले चुके, अब पूरा लेना होगा, ये पूरी हाइट 20 प्लस h है, तो हम लिखेंगे tan 60 डिग्री इक्वल्स टू यहाँ से पूरा बी डी अपॉन ये ए बी, बी डी अपॉन ए बी, ठीक है। ये √3 है। बी डी, देखो बी डी को हम कैसे लिखेंगे, 20 प्लस h, क्योंकि ऊपर हमको मालूम नहीं है, वही हमको निकालना है। और ए बी अभी निकला, अभी तुम ए बी निकाले हो, ये 20। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 20 प्लस h बराबर हो गया 20 √3, ठीक है। h बराबर 20 को इधर भेज दो, तो 20 √3 माइनस 20 कॉमन ले लेंगे और √3 माइनस 1, ऐसे ही आंसर छोड़ देंगे, इतना ही आंसर लिख दो, ठीक है। h मैंने स्टाफ, फ्लैग स्टाफ हो गया, फ्लैग स्टाफ इक्वल्स टू ये, मतलब कि आप कह सकते हो कि इतना हो गया 20 इंटू √3 माइनस 1, ठीक है। ये 7th क्वेश्चन था। अब देखो 8th क्वेश्चन में एट्थ क्वेश्चन भी उसी टाइप का, एक टावर, एक बिल्डिंग है, एक टावर कह सकते हो, उस पर एक स्टैचू लगा हुआ है। ये बिल्डिंग ही मान लो, मंदिर वगैरह है कुछ, यहाँ पर एक स्टैचू लगा हुआ है। वन 1.6 मीटर का स्टैचू है। अब यहाँ पर एक ग्राउंड पर से एक पॉइंट से इसको ऑब्जर्व किया जा रहा है। ये फ्लैग स्टाफ है। फ्लैग स्टाफ इस ये बिल्डिंग की हाइट है, ये करना है, ये 45 है और ये 60 है। ये 60 है, ठीक है। ये हाइट आपसे पूछ रहा है, ये बराबर व्हाट, ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 8 है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें ए बी पेडिस्टल है मान लो, ए बी, और ये इस पर फ्लैग स्टाफ लगा हुआ है BC, और ये P पॉइंट ऑब्जर्वेशन पॉइंट है। तो ए बी लिख लेंगे यहाँ, ए बी इज पेडिस्टल जिस पर फ्लैग स्टाफ लगता है, या पेडिस्टल है जिस पर स्टैचू रहता है, पेडिस्टल कहा गया है इसमें, पेडिस्टल। और BC इज स्टैचू, P is observation point। अब हमको देखो बिल्कुल क्वेश्चन क्लियर है। ये यहाँ पर इसको थोड़ी देर के लिए हम चाहें तो x मान लेते हैं इसको, हालांकि इसको निकालना नहीं है। अब हम ट्रायंगल PAB में आते हैं। अगर इन ट्रायंगल PAB इसमें 1045 अगर लेते हैं तो 1045 इक्वल्स टू ये हो जाएगा AB अपॉन AP। ये 1 है, AB को हमने H माना है, AP को X माना है, यानी X जो है यहाँ X बराबर हो गया H के। दूसरा, जब हम इन ट्रायंगल
इन ट्रायंगल पी ए सी लेते हैं, पी ए सी, इसमें tan 60 डिग्री है, tan 60 हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक ए सी अपॉन ये पी सी, पी ए पी। ठीक है, ए सी को हम तोड़ के लिखेंगे कैसे, ये एच प्लस उसका जो स्टेचू का हाइट है कितना 1.5 1.6 ये लिख देते हैं, अपॉन ये ए पी तो एक्स मान है अभी, और ये √3 हो गया, √3/1 कर सकते हो, इक्वल्स टू एच प्लस 1.6 अपॉन एक्स। एक्स की जगह पर एच दे दो क्योंकि एच और एक्स बराबर है, एच बराबर एक्स बराबर एच। अब हम इसको पहले यह कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये एच इधर आएगा, √3 हो जाएगा, √3 के साथ √3h इक्वल्स टू हो गया h प्लस 1.6। h को इधर ले चलो तो h कॉमन भी आ जाएगा, कॉमन आ गया तो √3 यहाँ बचा, -1 हो गया इसमें, इक्वल्स टू 1.6। अब हम इसको नीचे ले जाते हैं तो h बराबर हो जाएगा 1.6 अपॉन √3 - 1। इसको रेशनलाइज कर लेते हैं, √3 + 1 से, √3 + 1, 1.6 ऊपर है, इधर हो गया √3 + 1, नीचे हो गया a² - b², a - b a + b a² - b² यानी 3 - 1, 2 हो गया, 2 हो गया तो 2 से ये कैंसिल भी हो जाएगा, 1.6 जो है ये √3 + 1 ऐसे रहने दो, 2 से कट हो जाएगा, तो कट हो जाएगा तो 0.8 हो गया, और ये √3 + 1 इतना मीटर हो गया आंसर। ये हाइट h बराबर इतना जो तुमको निकालना था। हमारा क्वेश्चन यही था कि ये बिल्डिंग की हाइट क्या है। ठीक है, नेक्स्ट है, देखो यहाँ पर 2 टावर है, एक बिल्डिंग है, एक टावर है। यहाँ से इसके बॉटम से देख रहा है इसके टॉप को, और इसके बॉटम से देख रहा है इसके टॉप को। इस तरह का क्वेश्चन है। दिस इज बिल्डिंग, दिस इज टावर। इसके टॉप से, इसके बॉटम से इसके टॉप को देख रहा है, इसके बॉटम से इसके टॉप को देख रहा है, और ये एंगल जो है ये है इधर से 60 है और इधर से 30 है। क्वेश्चन देखो, समझे, क्वेश्चन में देखो सब लिखा हुआ है बोर्ड पर। अब हम AB इसका नाम देते हैं ABCD। ठीक है, ये बीच में इसकी तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी वैसे, क्योंकि ये हम x वैसे मान लेते हैं। इसमें एक की हाइट दे रखा है, इसकी हाइट 50 मीटर दे रखा है। दिस इज टावर 50 मीटर, टावर 50 मीटर का है। इसकी हाइट पूछ रहा है, इसकी हाइट क्या होगी। ठीक है, AB इज टावर बिल्डिंग एंड CD इज टावर है ना। अब हम
ट्रायंगल में आ जाते हैं। पहले ए बी, इसको इससे हम इन ट्रायंगल यहाँ से बी सी डी लो, बी सी डी में ये 60 डिग्री यूज़ करेंगे। 10 60 डिग्री इक्वल्स टू अपोजिट साइड, यानी ये बी सी डी हो गया अपॉन परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, ये बेस हो गया बी सी, ये √3 होता है अपॉन ये 50 है सी डी। बी सी नहीं मालूम, बी सी को x ले लिए हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, √3x बराबर 50, x बराबर हो जाएगा 50 अपॉन √3। अच्छा, अब आते हैं हम इस वाले इधर वाले में, इन ट्रायंगल, इधर से लो क्या, CBA, इसमें 10 6 उधर से 30 है तो 10 30 डिग्री ये बराबर हो जाएगा अपोजिट, यानी AB अपॉन ये नीचे वाला BC, ये 30 डिग्री 1/√3। AB नहीं मालूम है, जो हमको मालूम करना है H लिख दो, और ये BC अभी भी निकाले हो, हालांकि BC को हम x लिख देते हैं। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये देखो कि √3h बराबर हो गया x के, और x का वैल्यू अब डाल देते हैं हम ये वाला, बराबर 50 अपॉन √3। ठीक है, अब जब हम h की, ये √3h है, तो जब हम √3 की बात करेंगे तो देखो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये √3 हो गया, 3h बराबर हो गया 50 3h बराबर 50 हो गया, तो h बराबर 50 अपॉन 3, ये हमारा हो गया कितना, 16.16 ऐसे कुछ कर दो, 6 7 ऐसे मीटर। ये h हो गया हमारा बिल्डिंग की हाइट। रोड है जिसकी चौड़ाई है 80 मीटर चौड़ा रोड है ये, दिस इज़ द रोड, और इसके दोनों किनारे पर एक पोल लगा हुआ, इलेक्ट्रिक पोल है ये, मान लो दोनों बराबर है, इसकी हाइट बराबर है, h है तो ये h है। क्वेश्चन ये है कि यहाँ कोई बीच में नहीं है, कहीं पर बगल में एक जगह ऑब्जर्व, यहाँ कोई खड़ा है, यहाँ से देख रहा है, इसके टॉप को देख रहा है, और यहाँ से इसके टॉप को देख रहा है ना। ये AB एक पोल है, CD एक पोल है। तो क्वेश्चन ये है कि ये कितना डिस्टेंस पर से देख, मैंने किनारे से कितने डिस्टेंस पर है ये। दूसरा कि ये पोल की हाइट क्या है, दोनों पोल बराबर है, दोनों की हाइट क्या है। क्वेश्चन समझे। एक 80 मीटर चौड़ा रोड है जिसके बीच में कहीं पर, बीच में एग्जैक्ट बीच में, सेंटर में नहीं है, कहीं पर है वो ऑब्जर्वर, यहाँ से दोनों पोल को देख रहा है, दोनों पोल की हाइट बराबर है, लेकिन इसका जो एंगल देख रहा है वो ये एंगल एक देख रहा है 30 पर, एक देख रहा है 60 पर। ठीक है। अब क्वेश्चन है कि ये कितने, तो हम इधर से अगर हम इसको x ले लें तो इधर कितना बचा, 80 माइनस x, पूरे x है, और इसको हमने h ले लिया, तो लेट यहाँ पर लिख देंगे कि लेट AB बराबर CD बराबर h मान लिया, और D ये P, यहाँ P पॉइंट ले लो, ऑब्जर्वेशन पॉइंट P इज़
ऑब्जर्वेशन पॉइंट, ऑब्जर्वेशन पॉइंट। लेट ये भी कर लेते हैं, पी बी बराबर एक्स और इधर हो गया पी सी बराबर 80 माइनस एक्स। अब आ जाएंगे हम इन ट्रायंगल हम पहले किसको ले लें, पी बी, चलो पी बी ए ही लेते हैं, पी बी ए में अगर हम देखते हैं तो 60 डिग्री है, 60 डिग्री बराबर हो जाएगा दिस इज ए बी अपॉन दिस बी पी, ये 60 हो गया √3, ए बी एच हम मान के चल रहे हैं ए बी, और ये एक्स मान के चल रहे हैं, तो एच क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एच बराबर हो गया √3x। अब उस ट्रायंगल में आते हैं, इन ट्रायंगल पी सी डी, इसमें 30 डिग्री यूज़ करेंगे, इक्वल्स टू अपोजिट साइड एच अपॉन ये नीचे वाला 80 माइनस एक्स। ठीक है, फिर यहाँ इसका वैल्यू डालो 1/√3, ये हो गया एच अपॉन 80 माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एच √3 हो जाएगा, √3h इक्वल्स टू 80 माइनस एक्स, इसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो वही रह गया, तो h बराबर हो गया 80 माइनस एक्स अपॉन √3, ये दूसरा इक्वेशन हो गया। दोनों h के बराबर है, h बराबर इतना, h बराबर इतना, फ्रॉम 1 and 2 ये दोनों बराबर हो गया, ये दोनों फ्रॉम 1 and 2 1 and 2 क्या लिखेंगे, दिस √3 x इक्वल्स टू 80 माइनस एक्स अपॉन √3, रूट यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करो, √3 3 हो गया, 3x इधर हो गया 80 माइनस एक्स, x इधर लाओ तो 4x हो गया 80, ठीक है ना, और x बराबर 4 से डिवाइड हो जाएगा, ये 4 टू 80 अपॉन 4 यानी 4 टू 20, यानी हम क्या निकाल लिए कि एक इस यहाँ से एक किनारे से वो 20 मीटर की हाइट पर है, यानी वो उसका जो पी पॉइंट है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट रोड पर जो है वो 20 एक तरफ से 20 मीटर की हाइट दूरी पर है, एक तरफ से कितना बचा, 60 बचा, तो 60 हो गया उधर। अब हमारे पास एक क्वेश्चन ये था कि इसका पोल की हाइट क्या है, तो पोल की हाइट क्या हो जाएगी, पोल हाइट हो जाएगी h बराबर क्या है √3x, x का वैल्यू क्या निकला 20, तो √3 इंटू 20, तो 20 √3 पोल हो गया, इतना मीटर पोल हो गया, और पोजीशन उसका हो गया बीपी हो गया 20 मीटर, और सीपी हो गया 80 माइनस 20 यानी 60 मीटर। तो दोनों किनारे से, एक किनारे से 20 मीटर और एक किनारे से 60 मीटर पर है वो, और उसका पोल की हाइट है ये 20 √3, ठीक है। तो ये हो गया इस तरह से। ऐसे ऐसे क्वेश्चन होते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है, जरा सा दिमाग लगाओ फटाफट आंसर हो जाएगा इसका। इसलिए क्वेश्चन की लंबाई चौड़ाई देख के आप लोग घबरा जाते हो, यही गड़बड़ है। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हम आ गए, क्वेश्चन नंबर आ गए 11 पर। इसमें है कि एक रिवर है, केनाल है,
ये कैनाल है, इसके किनारे में एक लाइट हाउस है, टीवी टावर है, टीवी टावर। टीवी टावर पर ऑब्जर्वेशन बैठा हुआ यह देख रहा है, यह किनारे पर, यह एक किनारा है, ये किनारे पर ऑब्जर्व कर रहा है वो किसी चीज़ को, और वो देखता है कि देखो इस 60 डिग्री है ये, और यहाँ से अब देखता है कि ये जो ऑब्जर्वर है ये आगे इधर की तरफ बाहर माने दूर की तरफ जा रहा है। यहाँ से ऑब्जर्वर जो है वो देख रहा है इसको, ये पहले देख रहा है 60 पर, अब देख रहा है कि वो यहाँ चला गया, यानी अब ये 30 डिग्री पर आ गया, ये चला गया, दूर जा रहा है, तो ये 30 डिग्री यहाँ पर हो गया। क्वेश्चन हमारा ये है कि ये कैनाल के या नदी के किनारे से ये कितना दूर आगे इधर, ये तुमको फाइंड करना है, ये मान लो x, ये फाइंड करना है, और ये 60 डिग्री है, ये इसकी विड्थ भी निकालना है, ये विड्थ मतलब कैनाल की चौड़ाई कितनी है वो भी निकालना है। टावर, ये टीवी टावर है जिसका नहीं सॉरी, ये जो है ये 20 मीटर दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है कि ये 20 मीटर आगे की तरफ किसका है। दिस इज द क्वेश्चन। तो हमसे दोनों चीज़ मांग रहा है, ये भी मांग रहा है इसकी हाइट क्या होगी, और ये भी मांग रहा है कि ये विड्थ कितना है इसका, मतलब कि नदी की चौड़ाई कितनी है, विड्थ कितनी है, और ये कितना मीटर ऊंचा है। दिस इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्लियर है ना कि एक लाइट हाउस है नदी के किनारे या कैनाल के किनारे, लाइट हाउस है, वहाँ किनारे पर ऊपर से टॉप से ये एक किनारे पर है, दूसरे किनारे को देख रहा है वो 60 डिग्री पर, उसका एलिवेशन ये डिप्रेशन की तरफ देख रहा है। डिप्रेशन का मतलब हुआ कि यहाँ से इसको एलिवेशन पर लेंगे हम, तो ये देख रहा है 60 डिग्री। कुछ देर के बाद यही मान लो कोई गाड़ी वाड़ी कार वार है, ये कार यहाँ से यहाँ तक आ गया, अब उसका डिप्रेशन एंगल 30 डिग्री हो गया, और ये 20 मीटर आगे चला गया यहाँ से। दिस इज द क्वेश्चन। ओके, अब हम लेते हैं कि ये यहाँ पर मान लो कि ए बी सी डी ऐसे कर लो। लेट ए बी इज टीवी टावर, और बी सी इज विड्थ ऑफ कैनाल, और डी इज another observation point, अब हमारे पास ट्रायंगल, देखो हमारे दो, इस ट्रायंगल को लेना है और एक बार इस ट्रायंगल को लेना है। तो जब हम ए बी सी को लेते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी, इसमें tan 60 लेंगे, tan 60 लेंगे तो ये हो जाएगा अपोजिट ए बी अपॉन यहाँ से बी सी, ये √3 हो गया,
ये हो गया h, और ये हमने y माना है तो y मान लो इसको y। तो अभी हमारे पास h बराबर हो गया √3y। एक नंबर डाल दो यहाँ पर। अब फिर जब हम इसको लेंगे ABD लेंगे, इन ट्राइंगल ABD tan 30 डिग्री लेना होगा। tan 30 डिग्री बराबर हो जाएगा दिस अगेन AB अपॉन यहाँ से लेंगे BD। BD को लिखना होगा ये 30 डिग्री 1/√3 हो गया। ये h हो गया, ये हमने तोड़ के लिखा है इधर y प्लस 20 मीटर चला है ना आगे, तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो √3h बराबर हो गया y प्लस 20, ये 1 से मल्टीप्लाई हो गया, तो h बराबर हो गया y प्लस 20 अपॉन √3। ये दूसरा क्वेश्चन, दोनों h के बराबर है, h बराबर इतना, h बराबर इतना, तो दोनों बराबर हो गया। दोनों को इक्वेट करेंगे तो दिस बराबर दिस लिखेंगे। तो हम ये इसी को मिटाते हैं, इसलिए फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 √3y बराबर हो गया y प्लस 20 अपॉन √3। 3y हो गया, y प्लस 20, y को इधर लाओ तो 2y हो जाएगा, इधर 20, यानी y बराबर हो गया 10 मीटर। विड्थ निकल गया, नदी की चौड़ाई निकल गई है। अब हाइट निकालना है, तो हाइट देखो हाइट क्या हो जाएगा। हाइट यहाँ देखो √3y है, y हमने निकाला √3 × 10 y निकाला, y बराबर 10, तो यहाँ 10 रख दो तो 10√3 टावर की हाइट हो गई। कभी कभी इसका वैल्यू दिया रहता है कि 1.73 रखो, तो आप 1.73 रखोगे तो 1.732 ऐसे होता है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 117.32 ऐसे कुछ मीटर में आ जाएगा, या ऐसे यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हो। ठीक है, तो ये 11th क्वेश्चन था। इस तरह से ये 11th कंप्लीट हुआ है ना।